बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब आज़ा के बारे में जरूर बासपुर्स होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ऐ पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना, कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि यह तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाती हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं, तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिक्ल पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यक्ता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं। और जब ये सरगोशियां करते हैं, यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे? कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा? कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया